डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल फार्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोग इस वीडियो में पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं और सारे फार्मूले को मैं बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में लगेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए अब पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री जिस ट्राइंगल को फॉलो करती है उस ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड हमेशा कहलाता है आपका क्या? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये कहलाएगा बेस। आप इसे हाइट भी कह सकते हैं या फिर इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और ये एक थ्योरी को मानता है, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम को मानता है। उसे हम लोग लिखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके अंदर कहा जाता है कि हाइपोटेनस को सिंबल मैं ले लेता हूँ H, बेस का B और परपेंडिकुलर का P। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनस से आप निकाल लेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और इसी फॉर्मूलों का आप यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं P इज इक्वल्स टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या फिर B इज इक्वल्स टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम से आपके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज। अब हम लोग इससे समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आप इसे जब तक नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर कभी भी A/B लिखा जाए तो हम लोग इसे लिख सकते हैं A/B। सो इसी तरह आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं, ट्राइंगल के परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इसका रेशियो क्या क्या हो सकता है और सबके नाम क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जानना है। सो देखिए, हम लोग के पास 6 रेशियो होते हैं। एक कहलाता है साइन, एक कहलाता है कोसाइन, एक कहलाता है टेंजेंट, कोटेंजेंट, एक कहलाता है सेकेंड, एक होता है कोसेकेंट। और इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। जो बेस और हाइपोटेनस के बीच में एंगल बनती है उसे कहते हैं बेस एंड हाइपोटेन्यूस फॉर्म एंगल थीटा। हमेशा हम लोग वही एंगल को फॉलो करेंगे जो बेस और हाइपोटेनस से मिलती है। सो साइन का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं साइन थीटा, कोसाइन को कहा जाता है कॉस थीटा, टेंजेंट को कहा जाता है टैन थीटा। सब स्मॉल वर्ड से आपके स्टार्ट होगा। कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसके अंदर ये तो था मेरा शॉर्ट फॉर्म। अब कहा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो मैं इसे लिखने वाला हूँ P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस। कॉस का होता है फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा होता है आपका टैन थीटा का उल्टा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा आपका हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी H/B, हाइपोटेनस बाय बेस। कोसेक थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर, साइन का आपका उल्टा, इट मीन्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब बहुत लोग इसे याद नहीं कर पाते, इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। वो आपकी ट्रिक होती है PBPHHB। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन मीन्स P/H, कॉस मीन्स B/H, टैन मीन्स P/P। कॉट नीचे से स्टार्ट करना B/P, H/B, H/P। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटी के कुछ फॉर्मूला, यानी आपस में इंटर रिलेशनशिप। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा।
और आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाता है क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपका 1 एक फॉर्मूला हुआ। साइन कोसेक के बीच में रिलेशन किस तरह से हो सकते हैं, 3 रिलेशन मैंने लिख लिया। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये cos और सेक के बीच का रिलेशन। थर्ड, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा। उसी तरह cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप चाहो तो सबको अलग अलग फॉर्मूला के रूप में मार्क कर सकते हो। ये सारे आपस में फॉर्मूलाज हैं। ठीक, फोर्थ नंबर, tan थीटा इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई साइन थीटा। अब होता है इसके बाद स्क्वायर फॉर्मूला। स्क्वायर फॉर्मूला पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये था आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल के कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के कुछ फॉर्मूला। 0 तो चलिए 0 है, 30 को पाई बाई 6 भी कहा जाता है, 45 को पाई बाई 4 कहा जाता है, 60 को पाई बाई 3 कहा जाता है, 90 को पाई बाई 2 भी कहा जाता है। इन सब एंगल पे इसकी वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये आपका हो गया साइन। कॉस थीटा, कॉस 0, देखिए जस्ट इसको उल्टा देखिए, कॉस थीटा जस्ट 1 लिखे आइए इधर, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, जस्ट ये इधर आ जाएगा आपको 1/2, ये 0। इट मीन्स आपने साइन याद किया तो कॉस भी आप कर सकते हो। tan थीटा, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी, यानी कुछ भी हो सकता है, अनंत। cot थीटा जस्ट अपोजिट आप करना है, cot 0 इन्फिनिटी, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। सेक थीटा क्या कीजिएगा, कॉस को आप उल्टा कर दीजिए, 1/1 1, 2/√3, √2 2, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोसेक थीटा जस्ट सेक का अपोजिट, इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, कोसेक 30 आपकी हो जाएगी 2, 45 हो जाएगा √2, 60 हो जाएगा 2/√3, और ये आपका हो जाएगा 1। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखने वाले हो किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। ये हमारा कितना हो गया फॉर्मूला, इसमें 6 फॉर्मूला हमारा इसका हो गया। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों ने आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जितना ही फॉर्मूला था उसको समराइज करके एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की थी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उस पर टैप कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।